पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आज फिर से आपके चरणों में आते हैं। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए राजा। मुझे सुनने वाले तमाम लोगों के जीवन में आपका उद्धार, छुटकारा, मन फिराव का आत्मा प्रदान कीजिए। मुझे सुनने वाले तमाम लोगों के जीवन में आपकी आशीष, बरकतों को और बना रहे प्रभु आप सुरक्षा, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, शांतिदाता, जीवनदाता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज फिर से हम देखते हैं प्रभु का वचन। 7वां पद हम पढ़ रहे हैं। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है, मैं उसके बनाने से पछताता हूं। क्या प्रभु का वचन आज मेरे प्रियो, पृथ्वी में जो परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी में, सारी पृथ्वी में मनुष्यों की जो बुराई है वो बहुत बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्यों की बुराई के कारण, परमेश्वर ने बोला, मैं पृथ्वी पर से अभी सबको मिटाने पर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मनुष्य जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मेरे प्रियो, जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से। मेरे प्रियो, परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर अपना तलवार लेके खड़ा है पृथ्वी के ऊपर से सारे मनुष्यों को मिटाने के ऊपर। क्यों? क्योंकि बुराई बहुत बढ़ गई है, पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई है। आज देखिए मेरे प्रियो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। आज के पेपर में लिखा, हमारे भोपाल शहर में 1515 लड़कियां, बच्चियां गोल। मेरे प्रियो, इंदौर में 2702, बुरहानपुर में, रतलाम में, दुनिया में आज कितना हमारा देश में आंकड़ा देखो, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को उठा के क्या हो रहा है? मेरे प्रियो, इंसान का क्या है? दुश्मन हो रहा है। इंसान इतना दरिंदा हो गया है। वैसे प्रभु ने देखा पृथ्वी पे बुराई बहुत बढ़ गई है। ये मनुष्य के पाप के कारण। मेरे प्रियो, जानवर में इतना पाप नहीं है। आप कोई भी जानवर में उठा के देख लो, जानवर का एक समय है। जानवर कोई, वो अपना हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, भैंस है, ऊंट है, हिरन है, इनमें कोई क्या कर रहा है? एक दूसरे को खा रहा है क्या? पर इंसान इतना बिगड़ गया। आज की बुराई पेपर में देखो, मध्य प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश राज्य में हजारों
बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे गोल हो रहे हैं। इन बच्चियों का क्या करते? जिन माँ बाप के अपने बच्चे चले जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, उनके दिल से पूछो मेरे प्रियो, कितना दुख भरी बात प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। 5वां पद कहता है, मनुष्यों के मन के अंदर, मनुष्यों के, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। सो मनुष्य के पाप के कारण, देखा मेरे प्रियो, कितना निरंतर पाप के कारण ये मनुष्य के अंदर, मन के अंदर जो कुछ होता है निरंतर बुराई होता है। हम कितने ही गंगा जी में जाके डुबकी लगा लें या कितना ही पूजा पाठ कर लें, प्रार्थना कर लें, दुआ बंदगी कर लें, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है मनुष्य के मन में निरंतर पैदाश होने से बुराई उत्पन्न हो रहा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मैंने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। अब मैं पृथ्वी, मनुष्य के पाप के कारण क्या करूंगा? क्या करूंगा? उसका मन जब हो गया और परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह अब मन में अति खेदित हुआ, तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, देखिए मेरे प्रियो, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। मेरे प्रियो, मैं उनके बनाने से पछताता हूं। क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश में उड़ने वाले पक्षी, क्या पृथ्वी पर कोई भी, सबको मिटाने के लिए। ये मनुष्य के पाप के कारण। क्यों? उस जमाने में शुरुआत में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पृथ्वी पर क्या हो रहा है, बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको चाहते हैं उससे विवाह कर लेते हैं। परमेश्वर ने देखा मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्रियों के साथ में क्या किए, मैंने क्लास लिया है, दानव उत्पन्न होते थे। अभी इंसान की बुराई कितनी बढ़ गई है। क्या हम अपने रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या हम अपने दोस्त यारों के ऊपर भरोसा करते हैं? मेरे प्रियो, भरोसा, विश्वास सब टूटता जा रहा है। कहने में अच्छा लगता है परंतु विश्वास टूट रहा है। कल की पेपर में आया था, परसों के पेपर में, मामा ने अपनी भांजी के साथ गलत काम किया। भांजी को कितनी घटनाएं आ रही हैं। मामा ने अपनी भांजी को उसके साथ कुकर्म किया। चाचा ने अपनी भतीजी के साथ कुकर्म किया। मेरे प्रियो, कितने खतरनाक बुराई बढ़ रही है। चचेरी बहन ने, चचेरे भाई ने, फुफेरे भाई ने, कितना जो बहन भाई का रिश्ता है, अभी रक्षाबंधन चला गया, क्या हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं या उनके प्रति हमारा
नजरें कैसी हैं। हमारा मन किसी बच्चियों को देख के, किसी जवान अबला को देख के, हमारे बच्चे जैसे उम्र के हैं, तब भी इंसान का मन कुकर्म से, ये शुद्ध है या अशुद्ध है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज आज की सुबह प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने पृथ्वी पे देखा कि मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला, अभी मैं मनुष्य के पाप के कारण क्या करूंगा। रेंगने वाले जंतु, क्या उड़ने वाले पक्षी, पृथ्वी पे किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इनको बनाने से पछताता हूं, मैं इनको बनाने से पछताता हूं। मेरे प्रियो, आज समाज में बुराई पनप रही है, पाप खुले हुए हैं, बुराई परोसी जा रही है। मेरे प्रियो, होटलों में देखो, टूरिस्ट पिकनिक पे देखो, विदेशों में देखो, क्यों विदेशों में भूकंप उठ रहा है, क्यों सुनामी आ रहा है, क्योंकि समुद्र विकराल रूप ले लेता है, धरती फट जाती है, युद्ध छिड़ जा रहे हैं। क्यों? परमेश्वर धीरे धीरे, परमेश्वर की तलवार क्यों भगदड़ में हजारों लोग मर जाते हैं श्रद्धा के नाम पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य के दिमाग को ऐसा, प्रभु का आज वचन कहता है, ऐसा बनाया। आंख रहते हुए भी वो देख नहीं पा रहा है, कान रहते हुए सुन नहीं पा रहा है, समझ रखते हुए समझ नहीं पा रहे हैं, अंध भक्ति में इतना डूब गया है। करें तो क्या करें, जहां जाते वहां मौत नसीब हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर की वचन कहता है, पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई है। पृथ्वी पर बहुत बुराई, कुकर्म, वेश्यावृत्ति बढ़ गई है। अनर्थ काम करने वाले बढ़ गए, इसलिए पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी भी कभी कभी कराहती है, जमीन में से ज्वालामय फट रहा है, आग निकल रहा है, इतना दर्द, इतना पाप झेल रही है पृथ्वी, क्योंकि मनुष्य को पाप के कारण ये करा रही है, तड़प रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से क्या हुआ, पछताया। परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं। निर्गमन हमने 20 का 23 में पद को आपको पढ़ के बताया, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित मत करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। प्रभु की आज्ञा, तुम मेरे को किसी निर्जीव चीज में मत गढ़ लेना। तुम मेरी कोई भी मूर्ति नहीं बनाना, देवी देवता नहीं बनाना। सोने, चांदी, पत्थर, जानवरों में तुम मेरे को सम्मिलित मत करना। मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं। मुझे किसी चीज में या ऊपर आकाश में या धरती में या धरती के नीचे किसी चीजों में तुम मुझे सम्मिलित मत करना। परमेश्वर क्रोधित होता है। परमेश्वर किसी चीज में, वो निरंकारी है, उसका कोई आकार नहीं। पर मेरे प्रियो, वो हमसे और आपसे दूर नहीं है। वो हम चलते फिरते मंदिरों में परमेश्वर निवास करता है। आत्मा में ही परमात्मा, ईश्वरी अंश मनुष्य प्रभु ने अपने समान, अपने स्वरूप में हमको बनाया। इस आत्मा को मेरे प्रियो शुद्ध करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करें, कि एक निष्कलंक मेमना
इस दुनिया के ऊपर बलिदान हो गया, वही जीवित परमेश्वर है। मुर्दों में से जीवित है, कब्र खोल के वो आज भी जीवित है मेरे प्रियो। देश विदेश हजारों करोड़ों लोग इनके अनुयायी है, कि पीछे चलने वाले हैं। प्रभु की कृपा, आंख जब खुल जाती है तो प्रभु के पीछे चलने से कोई वो रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। उसके जीवन में कितने ही दुख, तकलीफ, संकट, क्लेश आएंगे, परंतु जिसको प्रभु ने अपने संतान बनाया है वो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं मेरे प्रियो। ये प्रभु की आवाज, यही जीवित परमेश्वर है। हिजकिय्याह की किताब, उसमें हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो 33 का 28 पद का, और मैं इस देश में को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। मेरे प्रियो, मैं इस देश को ऐसा उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा मेरे प्रियो। बड़े बड़े भवन खंडर हो जाएंगे, बड़े बड़े शहर निर्जन हो जाएंगे। प्रभु की आवाज, क्यों? मनुष्य जब इंसान पाप करता है, परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है, एक समय आ रहा है, एक समय आ रहा है, वो समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक में है। ये सोचो, द्वार पर खड़ा है, वो समय दूर नहीं है। कितने देश विदेश में युद्ध छिड़ जाते हैं, वो शहर निर्जन हो जाते हैं। कितने शहरों में भूकंप आता है, वो शहर निर्जन हो जाते हैं। कितने शहरों में बाढ़ और तूफान हो जाता है, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े घर खंडर हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर को क्रोध दिला के। परंतु वचन कहता, परमेश्वर वचन कहता है, मनुष्य के पाप के कारण सबको सजा पड़ने वाला है। ये बाइबल की, धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियां हैं। प्रभु का वचन कहता है, सपन्या 1 का 2 दूसरा पद कहता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर डाल दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, परमेश्वर की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, और मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र की मछलियों का भी अंत कर दूंगा, और दुष्टों का समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का अंत भी कर दूंगा। मेरे प्रियो, वचन क्या बोल रहा है? मैं पृथ्वी के ऊपर से दुष्टों की रखी हुई ठोकरों का भी क्या करूंगा? अंत कर दूंगा। इसमें समुद्र की मछलियों का और पक्षियों का और पशुओं का, आकाश में के नीचे जितने रहते हैं, सबका अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को धरती पर से नाश कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं धरती पर से, हाँ मेरे प्रियो, यहोवा का यहां शब्द आया। एक सज्जन ने पूछा, यहोवा कौन है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब यहां वहां सारे जहां में रहने वाला परमेश्वर है, जिसने आकाश, पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड को रचेता। उसका नाम एक यहोवा ही है। उसका नाम मैं जो हूं सो हूं, उसका नाम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु भी है। उसका नाम ही यहोवा परमेश्वर है। उसके से कोई भी, क्या उजेला क्या अंधेरा, उससे कोई छिपा नहीं है। उजेले का बनाने वाला, अंधेरा का रचयिता, न्याय करता, सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा है। मैं मनुष्य जाति को धरती पर से नाश कर डालूंगा, परमेश्वर की यही वाणी है। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से
सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, न चांदी से, न सोने से, न हीरे से, न रुपया से, न हमारे धर्म के कामों से हमारा कोई बचाव नहीं होगा। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। कितने लोग घबरा के अंत हो जाता है मेरे प्रियो। कितने लोग घबराहट में, अटैक में, बीमारियों में। कोरोना काल की मेरे प्रियो, श्वास खराब हो गया, क्या करोगे? क्या करोगे? सबका अंत कर डालूंगा। आपका सोना चांदी, आपका प्यासा रुपया, आपका करोड़ों रुपया कुछ काम आया मेरे प्रियो? नहीं आया। कितनों का इस दुनिया से क्या हो गया? उनका पैसा उनके पास रखा है, बैंकों में भरा हुआ है, घरों में भरा हुआ है। डॉक्टर क्या बोलता है? ये पैसा आप क्या काम का? जाने वाला तो जहां जाना था वो चला गया। मेरे प्रियो, आपका पैसा, आपका रुपया आपके पास ले जाओ, आपका सोना चांदी आपका पास ले जाओ। जब महामारी आता है, जब श्वास खराब होता है, हजारों लाखों करोड़ों लोग मरते हैं मेरे प्रियो। ये बीमारियों को, ये कष्टों को ये कौन देता है? मेरे प्रियो, हमारे पाप के कारण हमने प्रभु को दुख दिया है। इसलिए परमेश्वर की आवाज इस दुनिया का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। फिर से नई दुनिया बसेगी। प्रभु का वचन कहता है इस पृथ्वी के ऊपर से सारा दुनिया के लोगों का कैसे आने वाली क्लासों में हम देखेंगे। आने वाले सेक्शन में वचन क्या बोलता है, कैसे प्रभु ने इस दुनिया का ये योजना ये खत्म करने का। मन दुखी हो गया, मैंने पृथ्वी पे से सबका क्या करूंगा? अंत कर डालूंगा। घबरा कर उनका अंत हो कर डालूंगा। व्यवस्था विवरण उसका, प्रभु का वचन कहते व्यवस्था विवरण उसका 28 पद कहता है मेरे प्रियो, वचन कहता है, और जैसे हम यहोवा की भलाई, और जैसे अब यहोवा की तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश करने का और सत्यानाश करने में भी हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर को हमें हमारे बढ़ती करने में उसको हर्ष होता है, वैसे हमारे नाश करने में भी उसको हर्ष होगा। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का तलवार से बचें, अपने बुरे कामों से फिरें और अपने आप को वो पछतावा वाला हृदय लाएं। तब पृथ्वी पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें नाश करने से भी क्या होता है? पछतावा वाला हृदय उनको है। नाश करने में इतना आनंद नहीं है जितना प्रभु को बचाने में आनंद रहता है। सो मेरे प्रियो, मनुष्य के जब पाप बढ़ गए, पाप के कारण दुनिया नाश की ओर जा रही है। यदि आज उसकी आवाज सुने और अपने हृदय में और अपने परिवार के साथ क्या बोलें? हे प्रभुओं के प्रभु, हे ईश्वरों के ईश्वर, हे जीवते परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में क्या किया है? अपराध किया है, तू मुझे माफ कर दे। हमने तुझे देखा तो नहीं है, परंतु तेरी आवाज सुनी है, तेरा वचन को सुना है। क्या जाने प्रभु दया करेगा। आज भी दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है, सबके ऊपर दया करता है। मेरे प्रियो, अपने कुकर्म से फिर जाए। यदि पापी अपने कुकर्म से फिर जाए, प्रभु आपको अच्छे दिन देखने के लिए देगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन से जो अंधकार है वो हटा के आपको जीवन रोशनी की संतान होने का अधिकार देगा।
सो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे हमने वचन को देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर की मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, इसलिए प्रभु को क्या करें, नाश करने की योजना बनाई कि मैं पृथ्वी पर मनुष्य को बना के पछताता हूं। अब मैं मनुष्य के कारण सारी दुनिया को क्या करूंगा, नाश करूंगा। परंतु ये मनुष्य यदि अपने पापों से तौबा करे तो प्रभु नाश करने का विचार भी क्या करेगा, बदल देगा। ये हमारा परमेश्वर का क्वालिटी है। परंतु आज देखो मेरे प्रियो, अपने कितना अत्याचार, कितना अधर्म, कितनी बुराइयां बढ़ रही हैं। भाई भाई को मार रहा है, एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर। मेरे प्रियो, क्या सुरक्षा है किसी इंसान से? जानवरों से ज्यादा तो आज हमको इंसान से खतरा है मेरे प्रियो। इंसान इतना आदमखोर हो गया है, इंसान इतना पापी हो गया है। परमेश्वर ने पहले से लिख के दे दिया है, बचपने से लेके बुढ़ापे तक बुराई इसके मन में होती है। एक बार फिर से मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। तभी 6:5 से पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 6:5 से 5 से 7 तक वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। नंबर 1, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु मन में अति खेदित होता है। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। सो मेरे प्रियो, मैं उनको बनाने से पछताता हूं। सो इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंचती है इस वीडियो के द्वारा, तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आप लोग अपना जो बुराई की योजना बना रहे हैं, जो गलत काम करने की योजना बना रहे हैं, प्रभु ये तो अभी रोक दें और अपने आप को क्या करें, तौबा करें, ताकि ये दुनिया में हमारे संतानों को हम अच्छा जीवन दे सकें। यदि हम ही बुराई में फंसेंगे तो दुनिया का अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। इस पीढ़ी का अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे जीवन में दुख और तकलीफों का सामना हमको करना पड़ेगा। हम जो बोएंगे वही हमको काटने को मिलेगा। सो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे बुजुर्गों, प्यारे जवानों, सबों के लिए हम विनती करते हैं कि उस जीवते परमेश्वर के सामने अपने आप को घुटने टेकें और प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे देश के ऊपर दया कर, मेरे नेताओं के ऊपर दया कर, मेरे शासन के ऊपर दया कर, मेरी इस पीढ़ी के ऊपर दया कर। और मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। अभी देखे मेरे प्रियो, यदि ये बरसात का समय चल रहा है, वो परमेश्वर पानी ना गिराए तो मेरे प्रियो कोई बचेगा? सूखा आ जाएगा, सूखा आ जाएगा। उसको सिर्फ 1 साल पानी नहीं गिराना है, सूखा आ जाएगा, सब मर जाएंगे, भक्त भी मर जाएंगे, अभक्त भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सब पृथ्वी पे मनुष्य खाद की नाई पड़ा रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जिसने श्वास दिया है और श्वास अगर खींच ले तो सारी दुनिया के लोग खाद के नाई पड़े रहेंगे। मेरे प्रियो, हम घटनाओं को देख रहे हैं, सो इसलिए इन सारी घटनाओं को देखते हुए उस परमात्मा को क्या करें, उसके चरणों में नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को झुकाएं
इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष आशीष करे, सबको सब ये जीवते परमेश्वर के पहचान में आए। ये हमारी प्रार्थना है मेरे प्रियो। सभी को हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह की।